दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, वो जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। वो कैसे बनाए? एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो पहले बंधुओं ऐसा था कि बहुत ज्यादा भारत में अशांति सी रहती थी, मंदिरों को तोड़ने के भय से, मंदिरों में कुछ उपद्रव ना कर दें इसलिए मंदिरों में नियम था कि केवल हिंदू अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो बाहर बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाती थी। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गुसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गुसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गुसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अब ये बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला, खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गुसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा से, हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है। तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर गुसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे, इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए, तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जुड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे। ये स्थिति क्या है? यहां आप नहीं चुन रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुन रहे हैं आपको। और भैया जब ठाकुर जी चुनते हैं ना, तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए,
लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका